नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विदारजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 4 मई 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन करने से पहले वही एक पुरानी बात, आप जाकर पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डेली बेसिस पर ब्रांड न्यू पीडीएफ मिलती रहेगी आपको, और लेक्चर की लिंक भी मिलती रहेगी। आप पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो बिना उधर उधर की बातें किए सीधे आते हैं हम आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो दोस्तों, अपना आज का जो पहला न्यूज आर्टिकल है वो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। मतलब राजीव गांधी जी के नाम से दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि राजीव गांधी जी की जयंती पे प्रारंभ हुई। किसके लिए? क्या है ये? स्कॉलरशिप है। किसके लिए? एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। मतलब ये है एकेडमिक्स के अंदर जो एक्सीलेंसी होती है उसको प्राप्त करने के लिए। एक्सीलेंसी का मतलब होता है आपके कि उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं, विश्व में सर्वोत्तम, उस तरह की चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस तरह की एकेडमिक एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए क्या दी जा रही है? स्कॉलरशिप। किसके नाम से? स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से। तो अब इसकी टेक्निकल बातें हैं, उनको अपन जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? 20 अगस्त 2021 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर। हमारे पूर्व पीएम हैं, कौन थे पूर्व पीएम? आपके राजीव गांधी जी। उनके नाम पर राजस्थान सरकार ने एक योजना प्रारंभ की, इस राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? मतलब ये है कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, विदेशों के अंदर क्या होगा, छात्रों को भेजा जाएगा। किसके अंदर भेजा जाएगा? विदेशों के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, विदेश का मतलब बांग्लादेश विदेश नहीं, श्रीलंका वाला विदेश नहीं, इस तरह के भी विदेश हैं। पता लगा सोमालिया भेज दिया विदेश के नाम पर, तो क्या सीख के आए? बॉम्ब कैसे फोड़ते हैं। पाकिस्तान भेज दिया, क्या सीख के आए? मतलब अपनों को ही कैसे मारते हैं। तो इस तरह से विदेश नहीं भेजना। विदेशों की भी एक क्या है, परिभाषा है। कहाँ कहाँ भेजा जाएगा दोस्तों? तो चुनिंदा यूनिवर्सिटी है, वहीं पर भेजा जाएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और टोरंटो यूनिवर्सिटी सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटी जो हैं विदेशों के अंदर, उसमें क्या है, राजस्थान सरकार अपने युवाओं को क्या दे रही है? पढ़ने का अवसर दे रही है। भाई वहाँ कौन जाएगा? जो प्रतिभावान होगा। और हर एक प्रतिभावान पैसे वाला भी हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो प्रतिभा है लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा देगी राजस्थान सरकार स्कॉलरशिप के रूप में। आप जाइए वहाँ से एक्सीलेंसी को प्राप्त कीजिए। लेकिन कई धूर्त ऐसे होते हैं जो वहीं पे बस जाते हैं एक्सीलेंट होते ही। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों? इसमें क्या है, 8 लाख रुपए तक जो वार्षिक आय वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है कि भैया आपके 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय। अब आप लगा लो 8 लाख रुपए विशेष वार्षिक आय होगी तो वही 50-60 हज़ार रुपये महीने। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला यहाँ पर अपने बच्चों को कैसे भेजेगा? तो उसके लिए क्या है, राजस्थान सरकार बोल रही है आप प्रतिभावान बनो, आपको हम भेजेंगे। ठीक है, तो दोस्तों छात्राओं के लिए 30% स्थान अलग से रिजर्व किए गए हैं। कि केवल ऐसा नहीं है छात्र ही छात्र भेज दे, पुरुष प्रधान समाज बना के भेज दिया, ऐसा नहीं है। छात्राएं भी कि आप वो यहाँ पर भेजी जाएंगी। आप एक बात को मानिए कि यदि एक व्यक्ति, एक पुरुष साक्षर होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति साक्षर होता है। जब एक महिला साक्षर होती है तो एक पूरा परिवार साक्षर होता है, पूरा परिवार होता है। ये कहने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। दोस्तों विद्यार्थी जो है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं का भी कोई भी आके घुस जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। राजस्थान का मूल निवासी होगा, उसी को दी जाएगी। और दोस्तों 2023-24 के अंदर हमने जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया है। पहले हम 200 विद्यार्थियों को भेजते थे, लेकिन बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इनकी संख्या को 500 कर दिया गया। ठीक है, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर जाइए, राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में इतना अंतर कैसे आया? जबकि पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका का पिछलग्गू हो गया था। अमेरिका से उसको बहुत सारा फंड भी मिलता था। उसका एक ही रीज़न है, उसने अपना पूरा दिमाग लगाया सत्ता पर, सेना पर और संघर्ष पर। और हमने अपना पूरा दिमाग लगाया शांति पर, शिक्षा पर और संस्कृति पर।
बस यही अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है वो है राजीव गांधी नेशनल युवा एक्सचेंज योजना। ठीक है, अब इसके नाम का पोस्टमार्टम करो। राजीव गांधी जी। दोस्तों जहां पर भी आपको योजना के सामने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस तरह की चीज़ें मिल जाएं जो गांधी परिवार के नाम पे हैं, नेहरू जी के नाम पे हैं, ऐसी बात नहीं है ये किसी को बाइस्ड करने के। उन लोगों को लगता है कि ये अच्छे महान है तो इनके ऊपर नाम रख के योजना चला रहे हैं। बीजेपी वालों को लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी महान है तो उन लोग कर रहे हैं। किसी ममता बनर्जी को लग रहा है कुछ और है तो उन लोगों के नाम पर कर रहे हैं। भाई जनता को क्या चाहिए? फायदा चाहिए, नाम किसी का भी रखो। बाकी सारे ही लोग जो हमारे देश के उच्च पदों पर जो उच्च पदों पर आसीन रहे हैं वो सारे के सारे महान ही हैं। हमारा देश ही महान है दोस्तों। तो दोस्तों जो राजीव गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के इस तरह के नाम के ऊपर आए, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो तो आप ढंग से रट लेना उस योजना को, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर युवा एक्सचेंज। अब आप बोलोगे युवाओं को एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं मास्टर ये लोग? तो भैया युवाओं को एक्सचेंज नहीं कर रहे मेरे दोस्तों, अपने युवा तो प्रतिभाशाली हैं, संस्कारवान हैं, अपन इसको किसी से एक्सचेंज क्यों करेंगे? तो क्या कर रहे हैं, युवाओं के माध्यम से कुछ और चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं। कुछ और चीज़ों को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है भाई? ऐसा तो है नहीं टेबल उठा के एक्सचेंज हो रही हो, कुर्सियाँ एक्सचेंज हो रही हो। ये एक्सचेंज हो रहा है दोस्तों ज्ञान, संस्कृति इस तरह की चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति की पहचान पूरे देश के अंदर हो। ठीक है, तो बजट में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित किया गया कार्यक्रम था। बजट कौन सा? वही 2023-24। और कौन सा बजट होगा? पुराने बजट को तो अपन से मतलब ही क्या है। ठीक है, इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं दोस्तों? तो इसके उद्देश्य हैं श्री राजीव गांधी जी के कार्यों से प्रेरणा और कलाओं से रूबरू करवाओ। भैया राजस्थान की जो धरोहर है, राजस्थान की कला है, राजस्थान की संस्कृति है, उससे रूबरू करवाओ। किसको? पूरे देश को। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? देखो जब हमारी कला संस्कृति कहीं पर पहुंचती है तो इसका मतलब ये है हम किसी व्यक्ति के जहन के अंदर पहुंच चुके हैं और वो जरूर आएगा राजस्थान घूमने, देखने, कला संस्कृति को महसूस करने के लिए। तो इससे क्या बढ़ जाएगा? इनकम। ठीक है, क्या होगा इसके तहत? आगामी वर्ष में 10,000 युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए विभिन्न राज्यों सहित संपूर्ण देश में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। कितने युवा भेजे जाएंगे दोस्तों? 10,000 युवाओं को। किस लिए भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, आपकी जो संस्कृति है, कला है, आपके रहने का तरीका, रहन सहन, यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पूरे देश के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज का लेक्चर है काफ़ी छोटा रहने वाला है क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज़ नहीं आई थी। पूरा मैंने खंगाला न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए बस वही लेके आया। फालतू का कचरा भरने का भी क्या मतलब था, आपके पास ऑलरेडी इतना वर्डन है। ठीक है दोस्तों, तो लंपी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा राजस्थान के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के की, आपको टीकाकरण अभियान से संबंधित प्रश्न मिलने ही वाला है। ठीक है, तो दोस्तों 15 मई से प्रारंभ किया जा रहा है। 15 मई कब से? 15 मई 2023 से। ठीक है, पूरे राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया जा रहा है। विभाग कौन सा रहेगा? तो विभाग रहेगा दोस्तों पशुपालन विभाग, जिसके अंतर्गत ये टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। भैया 100% अगर नहीं किया गया तो फिर टीकाकरण का मतलब ही क्या है? बीमारी तो फैलती ही रहेगी, ज़्यादा नहीं फैलेगी तो कम फैलेगी, लेकिन फैलती तो रहेगी। तो इसीलिए टीकाकरण का लक्ष्य क्या है? 100% टीकाकरण का लक्ष्य है दोस्तों। और क्या है देखो प्रावधान कि पशुधन की संभावित रोगों से सुरक्षा। केवल लंपी ही नहीं, सारे संभावित रोग, जितने भी संभावित रोग हो सकते हैं उन सब से क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। ठीक है दोस्तों, इस करने के लिए क्या किया गया है अपने? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन निःशुल्क दवा योजना के तहत राज्य के सभी पशु चिकित्सालयों में समुचित मात्रा में दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा भैया, अपन लोग क्या है, केवल इंसानों को ही निःशुल्क दवाएं नहीं दे रहे, अपन दे रहे हैं जानवरों को भी। इससे पता लगता है कि हम कितने सेंसिटिव लोग हैं, राजस्थानी लोग कितने दिल वाले हैं। ठीक है, वो क्या है? पशुधन के लिए भी निःशुल्क दवा योजना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो हो गई
बोल बच्चन वाली बात है, इनका कोई मतलब नहीं है आपके एग्ज़ाम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है किस विभाग के द्वारा लंपी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है लंपी, उसका टीकाकरण। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लंपी वायरस की हमने वैक्सीन बनाई है। भाई टीकाकरण कब होगा? जब वैक्सीन बन जाएगी। तो वैक्सीन का नाम क्या है? लंपी प्रोवैक IND। ये IND क्यों है? क्योंकि ये भारत ने बनाई है। किसने बनाई है? भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की है, भारत ने विकसित की है। ठीक है, लंपी इस वायरस का नाम हो गया। प्रोवैक का मतलब होता है, प्रोवैक का मतलब होता है एक बेहतरीन वैक्सीन। ठीक है, इसका नाम इस तरह से रखा गया है, तो उसका नाम रख लेना आप, लंपी प्रोवैक IND। कि वैक्सीन का नाम क्या है? लंपी प्रोवैक IND। ये आपसे पूछा जा सकता है साइंस के अंदर, जनरल साइंस के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, लंपी वायरस की वैक्सीन का नाम क्या है। ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया है भैया? जब इंडिजिनस रूप से हमने विकसित किया है तो कौन कौन सी संस्था इसमें इन्वॉल्व थी? तो इसमें इन्वॉल्व थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब ICAR। ठीक है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये दोनों संस्थानों ने मिलकर क्या किया? इस वैक्सीन को विकसित किया है। ये भारत में इंडिजिनस रूप से विकसित है, मतलब हम कहीं बाहर से नहीं मंगा रहे। ठीक है, यही तो भारत की प्रतिभा है। कोरोना आया तो सबसे पहले किसने बनाई? हमने। लंपी आया तो सबसे पहले किसने बनाई? हमने। अब आप बोलोगे सर लंपी तो आया इंडिया में, ऐसा नहीं है मेरे भाई। लंपी चलाया अफ्रीका से। कहाँ से चलाए? अफ्रीका से लंपी। ठीक है, ये अफ्रीका से चला फ्लाइट से, फिर एशिया में फैला। एशिया में फैलते फैलते ये कहाँ पहुँचा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद कहाँ आया है? भारत में। तो अब जो लंपी की वैक्सीन बनाई वो किसने बनाई? भारत ने। जो भी आएगा, सिकंदर आएगा वो यहाँ दम तोड़ेगा, कोरोना आएगा वो यहाँ दम तोड़ेगा, लंपी आएगा वो यहाँ दम तोड़ेगा। इसीलिए तो हम विश्वगुरु हैं, यूँ ही थोड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े से लंपी रोग के बारे में। ठीक है, आपने देख लिया कि वैक्सीन कौन सी है, लंपी प्रोवैक IND, ये उसकी वैक्सीन है। अब देख लेते हैं लंपी रोग के बारे में। तो ये किस तरह का रोग है? ये संक्रामक रोग है मवेशियों के अंदर। ठीक है, संक्रामक का मतलब होता है संक्रमण से फैलता है। संक्रमण से फैलने का मतलब है एक के हो गया तो दूसरे के लगेगा ही लगेगा। अगर संक्रामक रोग नहीं होता है तो रोग की इतनी टेंशन नहीं ली जाती, क्योंकि जिसको लगता है वही चला जाता है। जैसे आपका कैंसर है, वो संक्रामक नहीं है, वो संक्रमण से नहीं फैलता। सोचो अगर कैंसर भी संक्रमण से फैलता तो अब तक जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण में आ चुकी होती। ठीक है, ये क्या है? संक्रामक रोग है, संक्रमण से फैलते हैं। एक के हुआ, कोई मक्खी है, आपकी आपकी तो काय को होगी, कोई मक्खी है, मच्छर है, इन लोगों ने क्या किया? काटा और जाके दूसरे को काट दिया, या मक्खी इसके घाव पे बैठी और दूसरे के जाके घाव बना दिया, तो ये एक से दूसरे के अंदर फैल जाएगा। इस तरह से संक्रमण से फैलता है। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर फैलता है? केवल मवेशियों में। इंसानों में ये नहीं फैलेगा, ये केवल मवेशियों का ही रोग है। लेकिन इंसान इतना हरामी हो गया है आजकल के, मवेशी को मार के खा जाएगा तो अब इंसान में फैल जाएगा। कोरोना भी तो इंसान की बीमारी नहीं थी, लेकिन आई ना। ठीक है, यह पॉक्स विरिडे परिवार का एक वायरस है। क्या है? पॉक्स विरिडे परिवार है, पूरी फैमिली है वायरस की, ऐसी बात नहीं है। कोरोना भी तो कोविड-19 है वो भी तो कोरोना परिवार का ही सदस्य है। ठीक है, जिसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। वायरस का नाम क्या है? निथलिंग वायरस। ठीक है, परिवार कौन सा है? पॉक्सविरिडे परिवार, और वायरस का नाम निथलिंग वायरस। इन दोनों चीजों को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉक्सविरिडे परिवार और निथलिंग वायरस। लक्षण क्या है इसके? त्वचा पर गांठें हो जाती हैं, तेज बुखार होता है, आंखों में सूजन होती है, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन होती है, लंगड़ापन हो जाता है, बांझपन और गर्भपात भी हो जाता है पशुओं का। तो आपको लंपी वायरस के बारे में पता लग गया। अफ्रीका से चल के इंडिया में आया है, इंडिया में पैदा नहीं हुआ है इस तरह का वायरस। कोरोना तो बाहर से चल के इंडिया में आया। अब कोई भी हो, लंपी हो, टम्पी हो, संपी हो, सारे बाहर ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपन लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, भगवान की भूमि है भारत। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है राजस्थान के अंदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर। दोस्तों वैसे क्या है, कई दिनों से, 2-3 दिनों से मैं देख रहा था आपका जो क्या बोलते हैं इसको, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत चर्चा में चल रहा था। एक बाघिन को लेकर के, उस बाघिन की तबीयत खराब हो गई। ठीक है, MT-44 यानी क्या नाम था बाघिन का,
तो क्या है, वो बाघिन की तबीयत खराब हो गई, ट्रैंकुलाइज किया, फिर वो ठीक हो गई। अब मुकंदरा हिल्स के अंदर नई बाघिन एक और छोड़ी जा रही है। तो मुकंदरा हिल्स क्या है, कहीं ना कहीं टाइगर, भारतीय राजस्थान के अंदर टाइगर परियोजना और मुकंदरा हिल्स पिछले कई दिनों से चर्चा के अंदर है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस साल क्या है, एक टाइगर सेंसस भी आया है, तो इसके तो राजस्थान के अंदर होने वाले जो टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर परियोजना है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो दोस्तों रणथंबोर से एक, जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, वहाँ से एक बाघिन लेके आएगी मुकंदरा हिल्स में, और एक बाघिन जाएगी रामगढ़ विस्तारी में। यहाँ पर बाघिन लेकर जाए जाएंगे। न्यूज़ सिर्फ इतनी है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों हम राजस्थान के अंदर होने वाली, चलने वाली बाघ संरक्षण परियोजनाओं को एक नज़र में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। कौन सी है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर। 1973 में यहाँ पर बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है भारत के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर वो प्रारंभ हुआ 1973 में, और 1973 में ही जो परियोजना है बाघ संरक्षण परियोजना, वो रणथंबोर के अंदर स्थापित कर दी गई, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है टाइगर रिजर्व। रणथंबोर नेशनल पार्क को 1980 में घोषित किया गया था। मतलब पहले यहाँ पर टाइगर परियोजना चालू की गई थी, उसके बाद इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ पर क्या है, राजस्थान की दूसरी बाघ संरक्षण परियोजना को लागू किया गया, स्थापित किया गया था। यहाँ पर 1978 में प्रारंभ की गई थी बाघ संरक्षण परियोजना। ये अलवर में स्थापित है। इसके अंदर एक सरिस्का ए करके एक अभ्यारण्य भी स्थित है, जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। अब आप बोलोगे सर कबूतर हैं, हरे हैं, तो इनको तोता क्यों नहीं बोल दे रहे? हरे कबूतर को तोता क्यों नहीं बोल रहे? तो भैया तोता इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये तोता नहीं है, इनके अंदर जो और सारी क्वालिटी हैं वो कैसी हैं, वो कबूतर वाली हैं, केवल रंग से हरे हैं, इसीलिए ये हरे रंग के कबूतर है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो दोस्तों, जिस मुकंदरा हिल्स के चक्कर में हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को, वो मुकंदरा हिल्स अब आ चुका है, ठीक है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। दोस्तों इसका पहले नाम दर्रा हुआ करता था। क्या नाम हुआ था? दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य इस नाम से जाना जाता था, लेकिन 2006 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका नाम मुकंदरा हिल्स कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया है इस टाइगर रिजर्व को। 4 जिलों को समाहित करता है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, जो टाइगर रिजर्व परियोजना है, उसको चालू किया गया था। मतलब 9 अप्रैल 2013 को यहाँ पर बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसके बारे में इतना सा ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों। अब देखते हैं आगे। तो अगला है दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। यह राजस्थान का चौथा है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। मतलब नवीनतम टाइगर रिजर्व है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। कब बना था? 21 जून 2021 को। कहाँ पर? तो बूंदी जिले के अंदर, ठीक है। इसे रणथंबोर के बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। मतलब रणथंबोर में जो बाघ रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रसव करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, रणथंबोर के जो बाघ हैं उनका जच्चा घर बोलते हैं। यहाँ पर उनका प्रसव होता है, प्रसव करते हैं वो अपना यहाँ पर आके। उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती होंगी, इसीलिए आते हैं यहाँ पर और करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं और आगे। अब आप बोलोगे सर 4 ही तो है राजस्थान के अंदर, खत्म हो गए, अब और आगे कहाँ जा रहे हो? तो मेरे भाइयों बहनों 5वां एक और है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। आप बोलोगे कहाँ है मास्टर, पहली बार तेरे मुझसे सुनने, इससे पहले तो कुछ नहीं सुना। तो दोस्तों ये प्रस्तावित है, अभी फाइलों के अंदर है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। अभी इसको रिजर्व घोषित नहीं किया है, लेकिन इस पर क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है, फाइलों के अंदर इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रस्तावित है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने के लिए ये कुल 4 जिलों को मिलकर बनाया जाएगा। उदयपुर, पाली, जो है राजसमंद और सिरोही, इसमें मिलके ये बनेगा। इसीलिए आप अभी से कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को थोड़ा सा दिमाग में डाल के रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का अपना न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन समाप्त होता है यहीं पर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।